दक्षिणी सूडान के पूर्वी प्रांत जोंगलई में अज्ञात हमलावरों के घात लगाकर किए गए हमले में भारत के 5 शांति सैनिक शहीद हो गए हैं। ये सैनिक सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में तैनात थे। ईरान के तटीय शहर बुशेर के पास कल 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसमें कम से कम 37 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज 3 दिन के दौरे पर जर्मनी रवाना होंगे। बर्लिन में आयोजित भारत जर्मनी शिखर सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा, पेशेवर शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को देश भर के 121 जिलों में शुरू करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि जिसमें केंद्र की यूपीए सरकार पर केंद्रीय मदद को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में भी उद्योगपतियों को संबोधित किया। मोदी ने केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ योजना आयोग परिसर में धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। ममता कल योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया से मिलने गई थी। विभिन्न दलों द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक के प्रावधानों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराए जाने के चलते कल इस मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और कंपनी के कुछ आला अधिकारी निवेशकों का धन लौटाने के चर्चित मामले में आज सेबी के सामने पेश होंगे। मुंबई के थाने में पुलिस ने इमारत गिरने के मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। इसी के साथ गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज के मर्डर में उनके छोटे बेटे नितेश भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार नितेश ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। पंजाब में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने में नाकाम रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि आने वाली संसद सत्र में लोकपाल बिल और खाद्य सुरक्षा कानून सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री वायलाल रवि ने कहा कि सऊदी अरब में काम कर रहे प्रवासी भारतीयों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर भारतीयों की स्थिति का जायजा लेगा। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के 5 लाख से अधिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल में शामिल हो जाने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। दूसरी साइंस एक्सप्रेस जैव विविधता विशेष रेलगाड़ी को कल नई दिल्ली से रवाना किया गया है। रेलगाड़ी देश के 61 स्टेशनों पर रुकेगी। विदेश मंत्रालय ने कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों कोरियाई देशों में अपने दूतावासों को बंद करने की संभावना से इनकार किया है। मिस्र में बीते सप्ताहांत हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद महातनाव का माहौल है। इस हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आईपीएल में कल के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए मिले 161 रनों के लक्ष्य को बेंगलोर ने 17.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। आईपीएल के कल खेले गए दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 44 रनों से हरा दिया। 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 165 रन ही बना सकी।